हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होगी। आज हम गांधी के विचार जानेंगे कि गांधी के लिए शरीर महत्व है कि आत्मा महत्व है, और उनका बाइबल पे क्या विचार था, जीसस के लिए क्या विचार थे, वो आज हम जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब। सोक्रेटिस की ही तरह गांधी की अपनी जिंदगी में एक ऐसी ही सच्चे बलिदान की मिसाल हुई थी। वली अम्मा साउथ अफ्रीका में पैदा हुई भारतीय माता पिता की बेटी थी। साउथ अफ्रीका में 8 साल चले सत्याग्रह में कई औरतों ने हिस्सा लिया और 17 साल की वली अम्मा उसमें से एक थी। गांधी कहते हैं कि उस देश के जिन कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, वली अम्मा उनकी बारीकियां नहीं जानती थी। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि उसके देश के हजारों लोग किसी ऐसी चीज के लिए दुख सह रहे हैं जिसे वो जानती नहीं थी, पर उसे इस बात की सहज समझ थी कि ये दुख सहना जरूरी है, और इसीलिए वो अपनी मर्जी से कैदी बनी। गांधी कहते हैं कि जब कोई जालिम हम पर नाइंसाफी थोपता है तो उसकी नाफरमानी करना, उसका विरोध करना हमारा धर्म है, पर हमें ये विरोध ऐसे करना है जैसे प्रहलाद ने किया था, दुख सहकर, ना कि किसी को मारकर। यही सत्याग्रह है। दुख सहने में हार होती ही नहीं है, और वली अम्मा इस बात को बड़ी अच्छी से जानती थी। उसकी शरीर भले कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा बड़ी मजबूत थी। जेल में टाइफाइड की वजह से उसे रोज बुखार चढ़ जाता। उसके साथी कहते कैदी वाले कि तू जुर्माना अदा करके अपने आप को छुड़ा ले, लेकिन वली अम्मा ने साफ मना कर दिया और बोली, मुझे जेल में मरना मंजूर होगा। इसे कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्याग्रही जब कोई प्रतिज्ञा करता है तो सिर्फ सत्य पर भरोसा करते हुए, वो सत्य जो प्रेम का दूसरा नाम है। वली अम्मा को जेल जाने से क्या मिलना था? वो जहां रहती थी वहां तो वो कानून जारी भी नहीं हुआ था अभी तक कि जिसके खिलाफ ये सब लड़ रहे थे। 3 महीने के बाद कैद की सजा पूरी करके जब वो बीमार हालत में बाहर आई, गांधी उससे मिलने गए। वो बिस्तर पर पड़ी थी। उसका कद लंबा था और सारा बदन सूख कर किसी लंबी लकड़ी के जैसे हो गया था। वो डरावनी लग रही थी। गांधी ने पूछा, वली अम्मा, जेल जाने का पछतावा तो नहीं हो रहा है ना? वली अम्मा बोली, पछतावा क्यों होगा? मुझे अब भी गिरफ्तार कर ले, मैं जाने को तैयार हूं जेल। गांधी बोले, तो फिर इसका अंजाम अगर मौत निकला तो? वली अम्मा बोली कि कोई गम नहीं, देश के लिए मरना किसे अच्छा नहीं लगेगा। इस बातचीत के कुछ ही दिन बाद वली अम्मा चल बसी, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। उसकी सेवा हमेशा रहेगी क्योंकि उसकी कुर्बानी पाक थी। वली अम्मा का जेल जाना भी एक प्रार्थना था, और ईश्वर सत्यवीर के अंदर हमेशा से निकली हुई प्रार्थना को सुनते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। एक्टिव रेसिस्टेंस में बॉडी का जो फोर्स होता है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन जीसस ने पैसिव रेसिस्टेंस में आत्मा का जो फोर्स था वो इस्तेमाल किया। जीसस अपनी आत्मा के मुकाबले अपने शरीर को कुछ नहीं समझते थे। उन्होंने पैगाम दिया कि रेसिस्ट नॉट एविल, बुराई का जवाब बुराई से मत दो, उसे भलाई से दूर करो। या फिर यह समझ लीजिए कि शरीर की ताकत का जवाब आत्मा की शक्ति से दो। जब कुछ लोगों ने एक वेश्या को घेर कर कहा कि इस पापनी को आज हम सजा देंगे मिलकर, ईशा आए और धीरे से बोले, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। ये सुनकर किसी की भी पत्थर फेंकने की हिम्मत ना हुई। एक पापी को दूसरे पाप पर
फतवा देने का कोई हक नहीं है। इसी से अहिंसा का जन्म हुआ। तो साउथ अफ्रीका में बापू बोले कि वो भारतीय जो ईमानदारी की रोजी की तलाश में यहाँ आए और यहाँ आकर बसे हैं, अब उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो जीसस उनके लिए एक मिसाल है। हो सकता है वो सरकार आपकी मांगों को ठुकरा दे। जीसस को भी ठुकराया गया था, उन पर बहुत जुल्म हुए थे और जुल्म उठाने वाले लोगों ने उन्हें मौत का डर दिखाया, ऐसी मौत जो जालिमों की नजर में शर्मनाक हो, डरावनी हो, क्योंकि वो जीसस को चोर और डाकू समझते थे और उनके साथ खड़ा करते थे, पर ईश्वर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, आखिर तक लड़े। उन्हें सलीब पर चढ़ाने वाले, उन्हें सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए उसी क्रोस से जीसस ने एक ईश्वर से प्रार्थना की कि इन पर दया करो, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। नतीजा ये था कि आज तक कांटों का वो ताज उस लहूलान मस्तक पर है। जीसस चाहे जान से गए हो, लेकिन रोमन पायलट की फिर भी हार हुई, रोमन लोगों की फिर भी हार हुई। जीसस वो समाज को अच्छाई का बलिदान दे गए, अपने शरीर का बलिदान देकर। तो इसमें उनकी अहिंसा की ही जीत हुई, उनकी ही जीत हुई और सच्चाई की जीत हुई। और ऐसा करके वो साबित कर गए कि इंसान जिंदगी खोकर ही जिंदगी को पाता है। जीसस चाहे मर गए हो, लेकिन जब भी ईश्वर के सच्चे भक्तों को याद किया जाएगा तो जीसस का नाम पहले होगा। जो तुम सत्य और तुम ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करोगे, मुजरिम को बार बार माफ करना, ये असूल है जिनके लिए जीसस जिए और मरे, क्योंकि दया धर्म का मूल है और देह मूल अभिमान। तुलसी दिए ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। गांधी कहते हैं कि मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे अपने हत्यारे के लिए भी दया की प्रार्थना करने की शक्ति दे। गांधी कहते हैं कि उनके अहिंसा के ज्ञान को, उनके ज्ञान को और इतिहास के बावजूद वो अपने हवस को काबू नहीं कर सके, बस दबा सके। आसान नहीं था, पर मुश्किल से और मुश्किल से घबराना नहीं है। हमें याद रखना है कि हम सही रास्ते पर है और मंजिल के और करीब और करीब और करीब ही आ रहे हैं।